अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो किससे रिलेटेड है? ये सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है और इसमें आज हम जो टॉपिक को कवर करेंगे वो है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो सी लैंग्वेज में कांस्टेंट, वेरिएबल्स और इसके साथ साथ हम कमेंट्स, व्हाट आर द कमेंट्स, तो ये इसको हम भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले इस हम टॉपिक की तरफ देखते हैं और साथ साथ हम इसको एक्सप्लेनेशन भी करते जाते हैं कि अगर दरमियान में कोई प्रोग्राम आता है तो वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमारा है पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स इन सी प्रोग्राम्स। तो क्या है? कमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स in a program that are ignored by the compiler and do not get executed। तो कमेंट्स क्या है? वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि प्रोग्राम से इग्नोर की जाती हैं, कंपाइल नहीं करता, जो कंपाइलर है वो उसको कंपाइल नहीं करता जब वो एग्जीक्यूशन कर रहा होता। यूजुअली कमेंट्स आर रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज। जो कमेंट्स हैं उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है कि जो कोई भी स्टेटमेंट लिखी जाती है या कोई भी प्रोग्राम लिखा जाता है तो उसको वो उसकी वो वजाहत क्या रहता है, इसका मकसद क्या है। तो इसके आगे हम उसकी बताएंगे कि इसकी फैसिलिटीज क्या है कमेंट्स लिखने की इसमें जो है प्रोग्राम में। तो वो किस में लगता है? नेचुरल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर कोर्स। जो कि हम कोड लिख रहे हैं उसकी मुकम्मल तफसील बयान कर रहा होता है ये जो कमेंट्स होते हैं। पर्पज ऑफ राइटिंग कमेंट्स, कमेंट्स लिखने का मकसद क्या है? तो कमेंट्स लिखने का मकसद हम इसके आगे फर्दर ये दो बताते हैं हम कि इनका मकसद क्या है। कमेंट्स कैन बी थॉट ऑफ अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम्स। जो प्रोग्राम की एक डॉक्यूमेंटेशन है वो कमेंट्स को कहा जाता है। देयर पर्पज इज टू फोल्ड। तो इनका जो मकसद है उसका तकरीबन दोगुना फायदा है। नंबर एक है दे फैसिलिटेट अदर प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड आवर कोड। जो हमारे अलावा अगर आपने प्रोग्राम बनाया, इसके अलावा कोई और प्रोग्रामर इसको आपके प्रोग्राम को चेक करना चाहता है, समझना चाहता है, तो वो उन कमेंट्स को पढ़कर वो इस प्रोग्राम के कोड को समझ जाएगा। इसका दूसरा मकसद यह है दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर ओन कोड इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ राइटिंग इट। अगर आपने कई साल पहले अपना कोड लिखा हुआ है तो उसको समझने में ये मदद आपको खुद मिलेगी कि यानी आपने इसका मकसद क्या है, कमेंट्स किस यानी कि कोड से रिलेटेड आपने लगाए हैं। तो ये तो था अगर कोडिंग में कमेंट्स लगाने का मकसद क्या होता है। वी डू नॉट वांट दीज स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट होती हैं ये सिर्फ कमेंट्स होती हैं जो कि आपको समझाने के लिए होती है या समझने के लिए होती है, इसलिए प्रोग्राम जो है वो इनको एग्जीक्यूट नहीं करता, इनको रन नहीं करता या इनको कंपाइल नहीं करता। बिकॉज इट मे कॉज सिंटैक्स एरर। अगर वो इनको, चूंकि ये नेचुरल लैंग्वेज में होती हैं, अगर वो इनको कंपाइल करे तो इससे सिंटैक्स एरर आने का खदशा होता है। एज द स्टेटमेंट्स आर रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज। अमूमन ये जो प्रोग्राम है ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे होते हैं। चूंकि कंपाइलर आपका क्या करता है, उसको नेचुरल लैंग्वेज को लेता है, उसको कन्वर्टेड करता है इनटू मशीन या बाइनरी लैंग्वेज में, तो इसलिए इसमें सिंटैक्स एरर आने का यानी कि अमकान होता है अगर इनको वो रीड करें। तो आगे है सिंटैक्स ऑफ राइटिंग कमेंट्स। तो कमेंट्स जो है कितने किस्म के होते हैं? ये दो किस्म के होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट्स और एक है मल्टी लाइन कमेंट्स, और हर एक का अलग पर्पज है। इफ इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स। कितने टाइप्स से कमेंट्स हैं? टू टाइप्स, जैसे कि मैं बता चुका हूं, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। तो सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होता है? स्टार्ट्स विद दिस। तो फॉरवर्ड स्लैश के साथ ये जो है स्टार्ट होते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स। आफ्टर और ये एंड भी सिंगल लाइन कमेंट्स ही होते हैं ऑन द सेम लाइन एज इज कंसिडर्ड कमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल दिस, ये स्टार्टिंग है, इज अ
दिस इज अ कमेंट। तो मल्टी लाइन कमेंट्स क्या है, वो उसका स्टार्ट एंड जो है वो ये है। तो इसका फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश, तो ये इसका जो है मल्टी लाइन कमेंट्स है। एनी थिंग बिटवीन दिस, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां आपकी जो है राइटिंग है, तो ये स्टार्ट है और ये यहां जो क्लोज हो गया। तो कंसिडर्ड अ कमेंट्स इवन ऑन मल्टीपल लाइन्स। फॉर एग्जाम्पल, यहां इसका आगे एग्जाम्पल दी गई है, ये स्टार्ट हुआ और दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट्स और ये यहां इसका एंड हो गया। तो ये मल्टी लाइन कमेंट्स है इसका। फॉर एग्जाम्पल, कोड डिमॉन्स्ट्रेट ऑफ यूज ऑफ कमेंट्स। तो हम इसमें देखते हैं ये कमेंट्स के साथ एक कोड बनाया गया है। देखें, इंक्लूड स्टैंडर्ड आईओ मीन इनपुट आउटपुट प्लस हेड, ये इसका कोड ला गया। और ये जो है ये डबल लाइन जो है ये कमेंट्स है। मसलन दिस प्रोग्राम डिस्प्लेस आई एम अ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 ऑन द आउटपुट स्क्रीन। तो ये कौन सा है, ये डबल लाइन कमेंट्स। हम यहाँ इसको लिख देते हैं, ये जो राइट है कमेंट्स, ये है डबल लाइन कमेंट्स या ड्यूल लाइन मल्टी कमेंट्स। और वेयरएज जो है इसके अलावा ये इसका कोड हो गया। ये जो है लिखा हुआ बॉय ऑफ द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर प्रिंट, ये उसका कोड हो गया। और यहाँ है बॉडी ऑफ द मेन फंक्शंस एंड्स हियर, तो ये कौन सा है, सिंगल लाइन कमेंट्स। तो ये सिंगल लाइन कमेंट्स है, ये भी सिंगल लाइन कमेंट्स है। यहां से ये स्टार्ट हो रहा है और यहां ये नीचे एंड हो रहा है। तो ये जो है ये सिंगल लाइन कमेंट्स हो गया। तो इसके बाद जो है ये हम आपको प्रोग्राम भी बना के दिखाते हैं ताकि इसका आउटपुट भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये था डबल लाइन मल्टी लाइन कमेंट्स और ये है सिंगल लाइन कमेंट्स। तो हम इसको आपको यानी कि डेव में इसका आउटपुट भी दिखाते हैं। यहाँ ये गए, हमने क्या किया, हैश के साथ इंक्लूड किया stdio.h और इसके बाद है इंक्लूड std, ये है कंसोल io.h और इसके बाद है जनाब मेन और ये इसके बाद बॉडी शुरू होगी। और बॉडी में आप लिखेंगे, ये जो है इसमें था इंक्लूड के बाद हमने ऐड करना था मेन से पहले। तो यहाँ इसकी जो है रिमार्क्स डालते हैं। डबल लाइन जो है ये स्टैरिक दिस प्रोग्राम डिस्प्लेस I am a student of class 10th। तो ये हो गया ऑन दी। इसके बाद आगे है आउटपुट स्क्रीन, ऑन द आउटपुट स्क्रीन। तो इसको हम क्लोज करते हैं, पहले स्टैरिक लगेगा और ये स्लैश। तो इसके बाद मेन आ गया। मेन के बाद इसका देखते हैं और ये हो गया मल्टी कमेंट्स और दिस और बॉडी में आ गया बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। हम यहां जो है लिखेंगे बॉडी ऑफ द मेन
मेन फंक्शन start starts from here। इसके बाद आप जो है हम अपनी लिखेंगे printf। क्या प्रिंट करे, दो कॉमे के दरमियान, तो आई एम आ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आई एम a स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। बेशक आगे लिख लें कंप्यूटर साइंस भी लिख दें। ENCE। तो ये हो गया इसका, और इसको हमने सेमी कॉलन से इसको क्लोज करना है। तो इसके बाद जो है आगे फर्दर जो है इसको फिर बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन एंड्स हियर। बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन एंड्स हियर लिख दें, और ये इसकी मेन फंक्शन की बॉडी जो है यहाँ, ये हमने कमेंट्स डाल लिए। तो इसको देखते हैं, ये हमारा हो गया। इसके बाद इसको हम रन करके देखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। कंपाइल पहले किया, कंपाइल करने से लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसका नाम लिख देते हैं, और इसको सेव किया। और इसके बाद ये देखें यहां जो है एरर इसका दे रहा है आईडी रिटर्न एग्जिट्स। तो हम देखते हैं इसमें, तो इसका जो है एंड ये मेन दिस और यस, तो इसको एग्जीक्यूट किया सक्सेसफुली, कंपाइल हो गया, रन। सोर्स फाइल इज नॉट कंपाइल्ड, यस, कंपाइल, यस। हम इसको खत्म कर देते हैं। तो सपोज इसको हमने खत्म किया, और इसके बाद हम इसको कंपाइल करते हैं। ये देखें ये रन हो गया सक्सेसफुली, और इसके बाद हम इसको रन करते हैं तो ये आ गया आई एम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 कंप्यूटर साइंस। तो ये हमारा इसके साथ कंपाइल हो गया। हम अब इसको क्लोज करते हैं और आगे एक्टिविटी हम देखते हैं। तो दिस एक्टिविटी में है टिक वैलिड कमेंट्स अमंग द फॉलोइंग। तो इसमें से जो वैलिड कमेंट्स है आप देखें, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये है, ये कौन सा है, ये मल्टी कमेंट्स का है, तो ये वैलिड एक कमेंट्स है। आगे जो है हम देखते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ईच लैंग्वेज हैज अ बेसिक सेट्स ऑफ अल्फाबेटिक्स। तो हर लैंग्वेज के कुछ बेसिक अल्फाबेटिक्स होते हैं, उसमें से क्या character sets that are combined in an allowable manners to form a words। तो वर्ड्स हैं, और वर्ड्स जो हैं जब फॉर्म करते हैं तो क्या बनते हैं, सेंटेंसेस बन जाते हैं। एंड देन दिस वर्ड्स कैन बी यूज टू फॉर्म अ सेंटेंसेस। ये जो है वर्ड्स जो हैं, फिक्रात जो हैं, यानी कि वर्ड्स मिलकर फिक्रात को बनाते हैं। सिमिलरली इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी हैव द कैरेक्टर सेट्स दैट इंक्लूड्स। प्रोग्रामिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, अल्फाबेटिक्स जो हैं अपर केसेस में और लोअर केसेस में हैं, और डिजिट्स जो हैं ये डेसिमल डिजिट्स है, वो 0 से लेकर 10 तक है, और सम स्पेशल जो हैं सिंबल्स हैं वो हम देख सकते हैं। ये जो हैं
तमाम स्पेशल सिंबल जो हैं ये कांस्टेंट में आते हैं, जिसमें सी में। आगे है दीज अल्फाबेटिक्स, जो कि अल्फाबेटिक्स जो हैं लोअर एंड अपर केसेस में, और डिजिट्स जो हैं 0 to 10 एंड स्पेशल सिंबल्स जो हम देख चुके हैं, व्हेन कंबाइंड इन अलाउएबल मैनर्स फॉर्म कांस्टेंट। तो ये जब ये कंबाइन होते हैं एक अलाउएबल मैनर के साथ तो क्या बनाते हैं? कांस्टेंट बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं और कीवर्ड्स बनाते हैं, जो कि रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? रिजर्व वर्ड्स भी कहलाते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ रिजर्व वर्ड्स। यह हम पिछले टॉपिक में इसके रिजर्व वर्ड्स के बारे में बातचीत कर चुके हैं। इन द फॉलोइंग वो डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो इस यानी कि मौजू पे हम कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं, तो इसमें हम कवरिंग करेंगे कांस्टेंट क्या होता है, और कांस्टेंट भी आगे 3 काइंड्स ऑफ कांस्टेंट होते हैं, जिसको हम इसमें डिस्कस करते हैं। कांस्टेंट आर द वैल्यूज दैट कैन नॉट बी चेंज। कांस्टेंट क्या होता है? ऐसी वैल्यूज रखते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये कौन से होते हैं? 5, 75.5, 7 and 1500। दैट इज इन सी लैंग्वेज प्राइमरली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। जिस तक कि मैंने पहले बातचीत कर चुका हूं कि कांस्टेंट जो है वो 3 टाइप्स होते हैं। कौन से? इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट्स। इंटीजर कांस्टेंट कौन से होते हैं? दीज आर द वैल्यूज विदाउट अ डेसिमल। इसमें क्या होता है? इसमें पॉइंट नहीं होता। कांस्टेंट इंटीजर कांस्टेंट में पॉइंट नहीं होता। तो इसमें ये आता है, मसलन ये अमाउंट लिखी हुई है 1256, 30,100, 55,555। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन इसमें पॉइंट नहीं होता, अशारिया नहीं होता। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव इफ द वैल्यू इज नॉट प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मीन आगे अगर इसकी वैल्यू नहीं लगाई जाती, नहीं लगाई, तो इसका मतलब यह है कि इसकी वैल्यू जो है वो है पॉजिटिव है। अब रियल कांस्टेंट क्या है? दीज आर द वैल्यूज इंक्लूडेड अ डेसिमल पॉइंट। तो इसमें रियल यानी कि जो कांस्टेंट में इसमें अशारिया लगा होता है हर वैल्यूज में। ये नेगेटिव भी हो सकती हैं और ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं। दे कैन बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव। और कैरेक्टर कांस्टेंट्स क्या होते हैं? इसमें हाइफन के साथ लगा होता है सिंगल स्मॉल लेटर्स, स्मॉल केस लेटर, अपर केस लेटर, डिजिट्स, पंक्चुएशन मार्क्स, स्पेशल सिंबल्स इंक्लूड विद दिस, यानी कि हाइफन कहते हैं इसको, इज कंसिडर्ड एज अ कैरेक्टर ऑफ कांस्टेंट्स। तो देख सकते हैं ये जो है 2 के ब्रैकेट्स में यानी कि इसमें हाइफन में है, तो दीज आर नोन एज कांस्टेंट कैरेक्टर। तो इसी तरह हम इसमें एक इंपॉर्टेंट टिप्स ये है, वो बता रहा है कि ये मसलन ये वाला 9 जो है हाइफन अपना 9 जो है, कहते हैं आर डिजिट यूज्ड in a character constant. This is different from the digit used as integer constant. This we can add to integer constant to get the obvious mathematical results. अब अगर हम इनको जमा करें तो कहते हैं 9 + 8 को जमा करें तो 17 हासिल होते हैं। But we cannot add a character constant to another character constant to get the obvious mathematical results. इसको अगर हम जमा करें तो 17 के बराबर नहीं होता, क्योंकि इस पे ये जो हाइफन जो टाइप जो है ये लगा दिया गया है। तो इसके बाद जो है एक्टिविटी है, क्या है? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कांस्टेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। इसमें जो कि हम पढ़ चुके हैं कितने किस्म के होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट होते हैं। तो कहता है इन सब का 3 किस्म के दिए गए हैं, इसमें से उसके अल्फाज जो है उनमें से हमने आइडेंटिफाई करने हैं तो ये किस किस कांस्टेंट का हिस्सा है। तो इसमें मैं पहले के साथ कांस्टेंट यूज करूंगा और आखिर के साथ यूज करूंगा कांस्टेंट। तो ये है किसका है? ये है इंटीजर कांस्टेंट। तो इसके साथ ये कौन सा है? ये है, इसको हम करेंगे रियल कांस्टेंट। रियल ये जो है कैरेक्टर है। तो ये कौन सा है? ये भी अपना है इंटीजर। और ये जो है अपना रियल है। इसके बाद ये जो है
इसको हम कैरेक्टर कहेंगे। और ये जो है ये हमारा है रियल, और इसके बाद है ये इंटीजर है, और इसको हम कैरेक्टर कहेंगे। सॉरी, ये जो है रियल है और ये जो है कैरेक्टर कांस्टेंट। तो ये हमारा था आज का टॉपिक। कांस्टेंट कितने किस्म के होते हैं? करेक्ट, कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट किस किस्म के होते हैं ये हमने पढ़ा, और इसको ये जो एक्टिविटी में मैंने सबको डिफाइन कर दिया कि इनमें से कौन कौन से इंटीजर कांस्टेंट हैं, कौन कौन से रियल कांस्टेंट्स हैं और कौन कौन से कैरेक्टर कांस्टेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक अख्ताम पजीर हुआ। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।